नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 के ऑक्शन से पहले बड़ा फैसला हो गया। केकेआर ने गौतम गंभीर को अपने साथ जोड़ लिया। जाहिर तौर पर इस फैसले की उम्मीद भी हर किसी को थी। 2023 आईपीएल के बाद ऐसे कयास लगाए भी जा रहे थे कि लखनऊ को छोड़कर गौतम गंभीर जो है वो केकेआर में आ जाएंगे। लेकिन अब जब गौतम गंभीर केकेआर में ऑक्शन से पहले आ चुके हैं तो जाहिर तौर पर बदलाव होगा। अब बदलाव सबसे पहले गौतम गंभीर का स्ट्रेटेजी में क्या होगा, गौतम गंभीर ऑक्शन में क्या करने वाले हैं, किस बात पर गौतम गंभीर की नजर रहेगी, किस प्लान के साथ गौतम गंभीर ऑक्शन में जाएंगे, केकेआर को चैंपियन बनाने के लिए ऑक्शन में गौतम गंभीर कैसे कैसे खिलाड़ियों पर नजर रखेंगे, इस बात को समझना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि गौतम गंभीर आएंगे तो जाहिर तौर पर उनका जो प्लान है वो बहुत अलग रहने वाला है। किंग खान ने उनको साफ बोल दिया है कि भाई साहब कुछ ना कुछ हटकर करिएगा। गौतम गंभीर भी दो शर्तों पर आए हैं। गौतम गंभीर ने शाहरुख खान को बोल दिया है कि मेरे फैसलों में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। मैं अगर किसी खिलाड़ी को खरीदना चाहता हूं, किसी को बाहर निकालना चाहता हूं, किसी को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहता हूं, उसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो गौतम गंभीर मतलब कुल मिलाकर साफ है कि फ्री हैंड केकेआर में आए हैं, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब जब गौतम गंभीर ऑक्शन में जाएंगे, ऑक्शन की टेबल पर बैठेंगे, जाहिर तौर पर मेंटोर है तो ऑक्शन की टेबल पर 100% बैठेंगे, तो गौतम गंभीर की नजर किन किन खिलाड़ियों पर रहेगी, कैसे कैसे खिलाड़ियों पर रहेगी और 2024 में केकेआर की प्लेइंग 11 किस तरीके की हो सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पीछे चलना पड़ेगा। जब गौतम गंभीर केकेआर के कप्तान थे 2014 में, गौतम गंभीर जब केकेआर के कप्तान थे 2014 में, तब आप लोगों को एक चीज याद होगी, उस प्लेइंग 11 में आप लोगों को अगर याद होगा, उस प्लेइंग 11 में केवल 2 खिलाड़ी विदेशी थे, केवल 2 खिलाड़ी विदेशी थे, जबकि 4 खिलाड़ियों का नियम था। और वो 2 खिलाड़ी कौन थे? एक तो टेन डिकोस्टे जो आजकल केकेआर के खेमे में है, सपोर्टिंग स्टाफ में जुड़े हुए हैं। टेन डिकोस्टे उस वक्त वो खेलते थे। और दूसरे थे शाकिब अल हसन। उसके अलावा मोनी मोरकल, हाँ तीसरे खिलाड़ी मोनी मोरकल थे गेंदबाजी के तौर पर। तो तीसरे खिलाड़ी थे मोनी मोरकल गेंदबाजी के तौर पर। मतलब साफ था कि गौतम गंभीर का विदेशी खिलाड़ियों से ज्यादा भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा था। ये गौतम गंभीर का साथ था। वो विदेशी खिलाड़ियों पर कम भरोसा रखते थे, भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते थे। उसके अलावा एक चीज और आपको समझनी होगी, अगर आप उस प्लेइंग 11 को देखेंगे जो 2014 की फाइनलिस्ट प्लेइंग 11 थी, जिससे केकेआर चैंपियन बनी थी, उस प्लेइंग 11 में मोनी मोरकल केवल एक अकेले विदेशी तेज गेंदबाज थे। बाकी आप उमेश यादव उस वक्त थे तेज गेंदबाज के तौर पर, और तेज गेंदबाजी के केवल फाइनल में दोनों ही गेंदबाज थे। बाकी आपके शाकिब अल हसन थे, उसके बाद में आपके सुनील नारायण, चौथे गेंदबाज के तौर पर सुनील नारायण भी थे उस मैच में। चौथे गेंदबाज के तौर पर सुनील नारायण थे, शाकिब अल हसन थे और पीयूष चावला थे। ये 3 स्पिनर थे। मतलब साफ था कि गौतम गंभीर की प्लेइंग 11 में केवल 2 तेज गेंदबाज थे और 3 स्पिनर थे। मतलब गौतम गंभीर जो थे वो स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा करते थे। अब आप अगर गौतम गंभीर के खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगे, गौतम गंभीर के खिलाड़ियों को देखेंगे, उस वक्त सूर्य कुमार यादव जिनको गौतम गंभीर मौका देते थे, रॉबिन उथप्पा जो हिटर थे जिनको गौतम गंभीर मौका देते थे, उसके बाद में गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को ऊपर खिलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे फैसले गौतम गंभीर लेते रहते थे। तो अब गौतम गंभीर किस तरीके का फैसला लेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जरा सबसे पहली बात तो क्या है कि गौतम गंभीर एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाएंगे आईपीएल 2024 में, और उसके मद्देनजर ओपनर के तौर पर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपको नजर आ सकता है। अब वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भारतीय और विदेशी दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भारतीय भी हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त गौतम गंभीर खुद रॉबिन उथप्पा के साथ ओपनिंग करते थे। गौतम गंभीर लेफ्ट हैंडर थे, उथप्पा राइट हैंडर थे। पैसे में इनके पास वेंकटेश अय्यर हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। अब दूसरा राइट हैंडर बल्लेबाज कौन सा होगा जो वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करेगा? तो जाहिर तौर पर यह गौतम गंभीर की एक रणनीति रहेगी आईपीएल 2024 में आने से पहले कि भाई साहब गौतम गंभीर विदेशी खिलाड़ियों पर भरोसा कम करते हैं, भारतीयों पर ज्यादा करते हैं, तो भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा दाव लगाएगी केकेआर। तो इस बात पर हर किसी की नजर रहेगी कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी अब केकेआर में आने वाले हैं, कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी केकेआर में आने वाले हैं। कई खिलाड़ियों पर नजर है, जैसे दीपक हुड्डा पर नजर है केकेआर की। वो लखनऊ से दीपक हुड्डा को ले सकते हैं, दीपक हुड्डा ओपनिंग कर सकते हैं, वेंकटेश अय्यर के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, तो यहां पर नजर रहने वाली है। उसके बाद में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर आवेश खान आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मतलब केकेआर बहुत सारे गेंदबाजों को छोड़ने का, उमेश यादव को छोड़ने का प्लान बना रही है केकेआर। उमेश यादव ने क्योंकि अच्छी गेंदबाजी 2023 में नहीं की थी, अगर उमेश यादव को छोड़ा जाएगा तो आवेश खान को शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं गौतम गंभीर। तो ऐसे खिलाड़ियों को लिया जा सकता है जो भारतीय हैं और बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। हो सकता है कि
देवदत्त पडिक्कल को केकेआर शामिल कर ले, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाज है। तो ये कुछ रणनीति केकेआर की हो सकती है ऑक्शन में। अब देखिए गौतम गंभीर ने केकेआर को ज्वाइन कर लिया है, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में आपको कुछ बड़े फैसले केकेआर के सामने आ सकते हैं, नजर आ सकते हैं जब गौतम गंभीर आते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर तूफानी खिलाड़ी है। जब तक खेलते रहे तूफानी खेलते रहे, कप्तानी के तौर पर तूफान मचाया, अब मेंटोर के तौर पर भी गौतम गंभीर केकेआर में आकर तूफान मचाएंगे, बात साफ है, हर कोई इस बात को जानता है। तो आपका गौतम गंभीर की रणनीतियों पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा जताना ठीक होगा, और कौन कौन से भारतीय खिलाड़ियों पर भरोसा जताना ठीक होगा? कमेंट करके बताइएगा। और वेंकटेश अय्यर के साथ वो दूसरा ओपनर कौन होगा जिसे गौतम गंभीर पसंद करेंगे, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट अब लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।